जो कैंसर के पेशेंट है, जो एकदम लास्ट स्टेज में थे, जो दवा से जी रहा है, कोई 10 साल से जी रहा है, कोई 12 साल जी रहा है, जिसका लंबा हम लोग लाइफ कर देते हैं कैंसर पेशेंट को, वो लोग भी आएंगे। तो हर माह में ट्रेनिंग होता है। जो लोग डिग्री ले लिए हैं इलेक्ट्रोपैथी का, नॉलेज की कमी है, तो वो लोग यहाँ 1, 2, 3 तारीख को हर महीना में अपना फ्री एजुकेशन होता है। रहना खाना पीना सब फ्री है। डॉक्टर लोग पूरे भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा सेमिनार होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के। खुद एक रिसर्चर भी हैं, कई सारा मेडिसिन ये बना चुके हैं, बुक है इनका पब्लिश हो चुका है। तो बाहर से इंडिया लेवल से भी लोग आके सर से क्लास लेना चाहते हैं। और पूरे भारत में इस संस्था का एक ऑलरेडी नाम है पूरे भारत में। अब पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होता है खुद को पढ़ना जी। और सर ऑलरेडी 2-3 किताब लिख चुके हैं और इनके नॉलेज को कभी कभी तो हम देख के दंग रह जाते हैं। इनका रूटीन है जैसे यहाँ पे मैं देखा हूँ, कंपैरिजन किया हूँ उन कॉलेजों को और इस कॉलेज को, तो दोनों में मुझे ये अंतर मिला है कि यहाँ जो पढ़ाई जिस लेवल की दी जाती है, वहाँ के बच्चों से अगर यहाँ का बच्चों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ के बच्चे बहुत बेहतर हैं। आपका क्या उद्देश्य है? 5 में 1 बनेंगे कि 1 में 1 रहेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 5 में 1 मैं भी बन सकती हूँ। 5 में 1। प्रमुख रूप से मैं अपने कॉलेज के शिक्षकों को इसका श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पढ़ाई सफल हो पाती माँ बाप का कोई श्रेय नहीं है। बिल्कुल है। कितना है? 50%। 50%। माँ रोटी बनवाती थी कि नहीं? कभी कभी। कितना मेहनत करना पड़ा इस सफलता के लिए अंजलि को? सर एक्चुअली काउंटिंग तो नहीं हो पाता है, लेकिन 5 से 6 घंटा रेगुलर जी। या 4 से 5 ऐसे जितना अपना हो पाता है उतना कर पाते हैं। निधि को पता चला कि देश में अच्छा बेहतर अंक हम लाए हैं, 5 बच्चों में आपका भी नाम शामिल है, तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले सूचना आपको कहाँ से मिली? सर सबसे पहले मुझे सर ने मैसेज किया था ग्रुप में। आपने किसे बताया? सर मैंने पेरेंट्स को बताया। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर मुख्यालय के नरैनिया स्थित मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एंड रिसर्च सेंटर, जो डॉक्टर अर्जुन सिंह के द्वारा संचालित किया जाता है। डॉक्टर अर्जुन सिंह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के देश का एक बहुत बड़ा नाम है। बात जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की होती है तो डॉक्टर अर्जुन सिंह का नाम बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। इनके द्वारा अब तक कई पुस्तकों की रचना की गई है। डॉक्टर अर्जुन सिंह कई पुस्तक लिख चुके हैं, अब तक कई दवाओं की खोज भी किए हैं। इनका यह इंस्टीट्यूट है जहां इलेक्ट्रो होम्योपैथ की पढ़ाई चलती है। आइए, कुछ बच्चे भी हैं। इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यहाँ के 5 बच्चियाँ जो हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई में पूरे देश में नंबर 1 स्थान लाई हैं। 5 बच्चियों ने मीरगंज का नाम जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ के क्षेत्र में देश में नाम रोशन किया है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और डॉक्टर साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका इस उपलब्धि के लिए। 5 बच्चियां सुन रहे हैं कि सर के यहाँ की आज देश में नाम कर गई हैं। मीरगंज का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है, सफलता की परचम को लहरा रही हैं। क्या कहेंगे, क्या उपलब्धि है, किस प्रकार की उपलब्धि है? ये इलेक्ट्रोपैथी जो संस्था आपने मीरगंज की है, मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी जी, यहाँ चूँकि रेगुलर क्लासेज होते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, और पूरे भारत में इस संस्था का एक ऑलरेडी नाम है पूरे भारत में। यहाँ के संस्था का ये देन है, पढ़ाई लिखाई है जो, और यहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत उच्च स्तर की है। जो भी के बच्चे आते हैं यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ज़्यादा बच्चियाँ हैं। आवासीय है? आवासीय भी हैं जी। और कुछ बच्चियाँ आती भी जाती हैं। नामांकन का सेशन जो है, नामांकन कब से शुरू होता है? जुलाई टू जून है। जुलाई टू जून। कितने साल का कोर्स होता है इसका? ये कोर्स जो है 3 तरह का कोर्स है जी। एक है डिप्लोमा कोर्स है जो 2 इयर्स है, जो ISC बच्चे जो पास करते हैं जी। और जो बैचलर कोर्स है जी। जो 4.5 साल का है, और एक MD होता है जो बैचलर जो कर लेता है बच्चा, उसका MD कोर्स 2 इयर्स का है। जी। आइए, बच्चियां जो टॉप की हैं उनसे भी बात करते हैं। आप भी टॉप की हैं? यस सर। खड़ा हो जाइएगा। यस सर। क्या नाम है बेटी का? डॉक्टर निधि कुमारी। डॉक्टर निधि। चश्मा क्यों लगाती हो बेटी? सर चश्मा लग चुका है। लग चुका है। यस सर। कंप्यूटर पे ज्यादा काम होता है? नो सर, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई होता है। निधि किसे कहते हैं? निधि मतलब होता है कि सर धन का जो एक खजाना टाइप का होता है, उसे ही निधि कहते हैं। निधि यहाँ आई तब से यहाँ भी खजाना भरने लगा है। मान रही हो ना?
हो सकता किस है। प्रकार से परिश्रम की, कैसा मेहनत रहा आपका, किनका श्रेय जाता है कि पूरा देश में आपने जो एक सफलता का परचम लहराया, इसका श्रेय किसको जाता है, किस प्रकार से मेहनत की सर आपने? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है और टीचर को जाता है। अच्छा, यस सर। कितना देर पढ़ाई होती थी? सर मैं 6 घंटा पढ़ाई करती जब थी। निधि को पता चला कि देश में अच्छा बेहतर अंक हम लाए हैं, 5 बच्चों में आपका भी नाम शामिल है, तो कैसा लगा आपको? सर- सबसे पहले सूचना आपको कहाँ से मिली? सर सबसे पहले मुझे सर ने मैसेज किया था जी, ग्रुप में। आपने किसे बताया? सर मैंने पेरेंट्स को बताया सबसे पहले। मिठाई बटी कि नहीं घर में? यस सर। भोज हुआ? नो सर भोज। भोज नहीं हुआ, बेईमान कहीं की। और कुछ बच्चियां हैं, इनसे भी बात करते हैं। और कौन बच्ची है? एक यहाँ भी है। क्या नाम है बेटा? अंजलि कुमारी। अंजलि। अंजलि भी आज देश में सफलता का परचम लहरा रही है। जी कितना मेहनत करना पड़ा इस सफलता के लिए अंजलि को? सर, एक्चुअली काउंटिंग तो नहीं हो पाता है, लेकिन 5 से 6 घंटा रेगुलर जी। या 4 से 5 ऐसे जितना अपना हो पाता है उतना कर पाती हूँ। अंजलि मेडिकल का क्षेत्र क्यों चयनित कर ली? एक्चुअली मेरे पापा ही का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो हमको चिकित्सा क्षेत्र में आना पड़ा। क्या नाम है बेटी? जी, मैं बिमल कुमारी, मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी नरैनिया मीरगंज की। मैं अभी BMS 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी। इसके पहले मैंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट श्रेणी में मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हूँ। सेकेंड इतना सफलता मिला, इतनी बुलंदियों तक आपका नाम रोशन हुआ, श्रेय किसको दे रही हैं? मैं ज़्यादा अपने टीचर्स को ही दूंगी। माता पिता का नहीं है? माँ का तो होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, माँ का भी है। अच्छा, कितना माँ का है? माँ का है, फिर भी कामों से तो। कहाँ आपकी जन्मभूमि है? मेरी तो जन्मभूमि है सिवान जिला के रामपुर। तो वहाँ से आप आते हो? नहीं, मैं अपने मामा के घर रहती हूँ। मामा के घर। जी। ये एक और बेटी है। क्या नाम है बाबू? सोनम कुमारी। सोनम, सबसे पहले तुम चंदन कब से करती हो? चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशकम आपदा हरतम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सर चंदन तो बहुत समय से मैं लगा रही हूँ। मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन बाल्यकाल से? हाँ, 1.5 साल से रेगुलर है। रेगुलर है। जी। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, आपने इतना अच्छा नाम कमाया, आपने मीरगंज इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कॉलेज का भी नाम रोशन किया, माता पिता का भी नाम रोशन किया, साथ साथ अपना भी किया। श्रेय किसको जाता है? जितने लोग मेरे से जुड़े हैं लगभग सभी को श्रेय जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से मैं अपने कॉलेज के शिक्षकों को इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पढ़ाई सफल हो पाती माँ बाप का कोई श्रेय नहीं है। बिल्कुल है। कितना है? 50%। 50%। माँ रोटी बनवाती थी कि नहीं? कभी कभी। कभी यदा जी। कदा। जी। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? प्रवीणा खातून। प्रवीणा, आपने नाम रोशन नहीं किया, 5 में आपका नाम क्यों नहीं आया? सर मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में एडमिशन लिए हुए लगभग 1 साल हुआ। तो आपका क्या उद्देश्य है? 5 में 1 बनेंगे कि 1 में 1 रहेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 5 में 1 मैं भी बन सकती हूँ। 5 में 1। अमित कुमार। अमित कुमार। जी सर। ये तो बच्चा सब 5 में 5 देश में बड़ा नाम रोशन कर दिया। यस। आपका क्या उद्देश्य है? हमारे भी उद्देश्य यही है, यही करेंगे? 5 में 1 कोशिश है। 5 में 1 में 1 क्यों नहीं भाई? कोशिश है, फाइट करेंगे। प्रयास करेंगे। बहुत आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ। कौन राजकुमार? हथुआ वाले की घर वाले? घर वाले। घर वाले। कहाँ घर है आपका? मेरा घर जिगना हुआ। कुछ कहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? इंस्टीट्यूट में इस संस्था को 2020 से जान रहा हूँ। जी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है अभी। वाह। सर के साथ मैं बहुत कॉलेजों में उद्घाटनों में गया भी हूँ, और वहाँ पे मैं देखा हूँ, कंपैरिजन किया हूँ उन कॉलेजों को और इस कॉलेज को। तो दोनों में मुझे ये अंतर मिला है कि यहाँ जो पढ़ाई जिस लेवल की दी जाती है, वहाँ के बच्चों से अगर यहाँ का बच्चों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ के बच्चे बहुत बेहतर हैं। कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? उषा किसे कहते हैं? जो सुबह का रात काल होता है, लाली आती है, उसी बोलते हैं। उसी को उषा कहते हैं। तो ये 5 गो आपके बीच का है, 5 में 5 देश में नाम रोशन कर दिया, आप क्यों पीछे छूट गई बाबू? मेहनत नहीं की है बढ़िया से? नहीं, कोशिश की है। अब जब फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम प्रदीप सर का आता है। देख सकते हैं एकदम गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है, और ये भी यहाँ पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत धन्यवाद। अभिनंदन आपका।
आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। हम लोग पहले भी वीडियो चुके हैं। बना चुके हैं, मिलते रहते हैं। जी, मिलते रहते ये हैं। कहते हैं कि जी। अर्जुन सर का जो इंस्टीट्यूट है, जी। यहाँ के बच्चे तो पूरे देश में नाम कर गए और 5 बच्चे जो है पूरे देश में नाम कर गए, झंडा फहरा रहे हैं, सफलता का परचम लहरा दिए। कितना परिश्रम आप लोग करते हैं इसके लिए? देखिए, पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होता है खुद को पढ़ना। जी। और सर ऑलरेडी 2-3 किताब लिख चुके हैं और इनके नॉलेज को कभी-कभी तो हम देख के दंग रह जाते हैं। इनका रूटीन है जैसे, और जिस तरह से इनका पढ़ाने का शैली है, जिस तरह से ये बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बार के बाद दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, जिसके वजह से इस इंस्टीट्यूट से लगभग 5 बच्चे पूरे ऑल इंडिया में टॉप किए हैं। जादू वादू कोई नहीं जानते हैं? नहीं, जादू तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक पढ़ाने का सही तरीका जरूर बड़ा पानी जानते में हैं। दवा में पानी वानी मिला के देते हैं, उसी में कोनो मंत्र नहीं देते हैं? सर, इलेक्ट्रो हेमोपैथ में तो मैक्सिमम वही प्रोसेस है, वाटर प्रोसेस ही है, उसमें वो भी प्लांट हो सोर्स सकता है। हाँ, हो ही सकता है। गुरुवेण ब्रह्मा गुरुवेण विष्णु गुरुवेण साक्षात पर ब्रह्म, गुरु हैं, ये हो सकता है कि कुछ मंत्र भी मिला के दे। बच्चे तो एकदम डंका बजा दिए सर पूरा देश में। प्रदीप सर भी आपके प्रशंसा में बड़े कसीदे गढ़ रहे थे। कोई जादू वादू जानते हैं जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, वो सफल हो जाता है? मेन ज्ञान जो है, ज्ञान का जादू है हम लोग के पास। पनिया में कुछ नहीं ना? इलेक्ट्रॉन बेस्ड जो थ्योरी है, वाटर बेस्ड थ्योरी है ये। जी। और इसकी जो फार्मेसी है, जो दवा बनाने का जो विधि है, कोवेशन प्रोसेस है। जी। और कोवेशन प्रोसेस में आपको जो डिस्टिलेशन होता है, दवा का जो फर्मेंटेशन लोग करते हैं और जो डिस्टिलेट करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी साथ में आ जाता है। और वाटर बेस्ड थ्योरी है, ये दवा कभी ख़राब नहीं होती। और ये दवा जो है माइक्रो फॉर्म में होता है, वो सूक्ष्म फॉर्म में होता है। इसलिए जितना क्रोनिक केसेज है, जो भी एलोपैथी से जो केस ठीक नहीं होता है, ये कैंसर है, काफ़ी कैंसर का केस अपने यहाँ, सर्वाइकल स्क्लेरोसिस है, लंबर पेन है, जितना न्यूरोपैथी है, पैरालिसिस वगैरह है, उसका बहुत बेहतर ट्रीटमेंट है। पूरे भारत से लोग आते हैं अपने इलाज कराने के लिए। कितने दिनों से यह संस्था आपके यहाँ संचालित हो रही है? संस्था ये आपको 1998 से संचालित है। कितने बच्चे आपके अब तक डॉक्टर बन चुके हैं? लगभग 1000 से ऊपर हो गया होगा पूरे भारत में ये पूरे संस्था। भारत में? अब जहाँ जाएंगे वहाँ आपको सैल्यूट मारने वाला मिल जाएगा। हाँ, पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जी। जहाँ इस संस्था से 2010 लोग नहीं हैं। और हर माह में ट्रेनिंग होता है। जो लोग डिग्री ले लिए हैं इलेक्ट्रोपैथी का, नॉलेज की कमी है, तो वो लोग यहाँ 1, 2, 3 तारीख को हर महीना में अपना फ्री एजुकेशन होता है। रहना खाना पीना सब फ्री है डॉक्टर लोगों का। जी। और पूरे भारत से लोग सीखने के लिए आते हैं 1, 2, 3 तारीख को। जी। और 10 तारीख को हम लोग 10 दिसंबर को एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है इलेक्ट्रोपैथी का। प्रदीप सर जी। इसमें पेशेंट भी हम बुलाए हैं, आइए। जो कैंसर के पेशेंट है, जो एकदम लास्ट स्टेज में थे, जो दवा से जी रहा है, कोई 10 साल से जी रहा है, कोई 12 साल जी रहा है, जिसका लंबा हम लोग लाइफ कर देते हैं कैंसर पेशेंट को, वो लोग भी आएंगे, अपने वाणी से अपनी बात बताएंगे कहाँ कहाँ इलाज हुआ। ये आयोजन कहाँ हो? आयोजन जो रेलवे स्टेशन के पास घोड़दानी शिव मंदिर है, मीरगंज में। मीरगंज में, वहाँ इसका आयोजन है। और इसमें पूरे देश से लोग आएंगे, डॉक्टर लोग। बड़ा धमाका है 10 तारीख को। जी। पूरा भोज वोज होगा, पत्तल उत्तल चलेगा। किस आ, प्रकार की तैयारी है? इसको नेशनल लेवल का एक बहुत ही शानदार आयोजन का हम लोग पहले से इसका हम लोग फ्लोर मैप तैयार कर चुके हैं। किस तरह से गेस्ट आएंगे, उन लोग का ठहरने का व्यवस्था, इसमें हम लोग एक सेरेमनी करेंगे। जो बच्चे हमारे टॉप किए हैं, इन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा हमारे चीफ गेस्ट के रूप में। यहाँ से जनप्रतिनिधि तो नहीं ही होंगे, बट पदाधिकारी होंगे, जो हमारे क्षेत्र से लोग हैं, वो लोग आएंगे। आप भी सादर आमंत्रित हैं, उस दिन रहेंगे आप, और आप भी जरूर इस सेरेमनी को ये करेंगे। और पूरे भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा सेमिनार होगा इलेक्ट्रो हेमोपैथ के इसमें। सर से अभी बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ बच्चे आते हैं, रहते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो ऐसा है कि कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं इलेक्ट्रो हेमोपैथ के, बट सर का जो कॉलेज है, आसपास के कॉलेज के, भारत में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे रेगुलर क्लास होता है। इसके वजह से सर खुद एक रिसर्चर भी हैं, कई सारा मेडिसिन ये बना चुके हैं, बुक है इनका, पब्लिश हो चुका है। तो बाहर से, इंडिया लेवल से भी लोग आके सर से क्लास लेना चाहते हैं। तो ये सर का फ्री में
सर फ्री में पूरे इंडिया के जितने भी गेस्ट आते हैं डॉक्टर्स, उन लोगों को सर ये क्लास देते कह हैं। रहे हैं कि खाना भी खिलाते हैं, रखते भी हैं। जी, सर का बिल्डिंग बहुत बड़ा है और दिल उससे भी बड़ा है। सबको रखना, सबको खिलाना, इवन जाने आने का भी प्रबंध करना सर फ्री में करते हैं। बड़ा विशाल है, जी सर। 56 इंची का। जी उससे ज्यादा शायद। चाय वो नहीं ना बेचे हैं कभी? जी नहीं सर। चाय वो नहीं ना बेचे हैं कभी? चाय नहीं बेचे चाय कभी? हर्बल टी हम लोग बेचते हैं। चाय नहीं बेचते। देख सकते हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जी हैं और मेरे बगल में शहर के मशहूर फिजियोथेरेपी के चिकित्सक प्रदीप सर हैं। तमाम बच्चे हैं। इन बच्चों में 5 बच्चियां जो हैं पूरे देश में मीरगंज के इस इंस्टीट्यूशन का, अर्जुन सर का, प्रदीप सर का, यानी कि पूरे मीरगंज का नाम पूरे देश में रोशन इस सब लोग किया है। मेरी भी शुभकामना है कि आप लोग निरंतर विकास के पथ पे आगे बढ़ते जाएं। आपने जिस मार्ग का चयन किया है उसमें आपको सहजता और सुगमता के साथ बुलंदियों तक की यात्रा आप पूर्ण करें, यही मेरी शुभकामना है। और आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। नमस्कार।